ईरान पहुंच गया कहां पे, सीरिया में, और कहा यहां से हथियार देता हमास वालों को, कहता मारो इजराइल को। तो कल ये इजराइल जाकर बम मार दिया, कहां पे, ले जाकर टैंके से उड़ा दिए सब जना को। पूरे लोग एक्सेप्ट कर लिए कि भैया यही है यहाँ पे। और लेकिन ये रूस के फेवर में था। किसके फेवर में? तो अमेरिका ने क्या किया, उन्हीं लोगों को जो सरकार के खिलाफ थे उन्हें और उकसाया, और सरकार कहाँ कहाँ कमियां की है, कहाँ कहाँ भेदभाव की है, अमेरिका के जासूसों ने इस सब चीज को निकाल लिया। कहा मार और चल रहा है क्या? कहा हाँ मार चल रहा है। कहा हम भी मारेंगे। उस सबको मारने लगा, सब वो विद्रोही को भी मार रहा है, असद की सेना को भी मार रहा है, रूस की सेना को भी मार रहा है, अमेरिका की सेना को मार रहा है। तो बदले में रूस की सेना भी मार रही है, विद्रोही भी मार रहा है, असद भी मार रहा है, अमेरिका ही मार रहा है। मार गर्दा उड़ा दिया सब पूरा यहां से वहां। कौन किसको मार रहा है पता ही नहीं चल रहा है, पूरा बर्बाद हो गया। 20 लाख से ज्यादा लोग मरे। सीरिया में ना बशर अल असद वहां का प्रधानमंत्री नहीं था, सेना प्रमुख था। प्रधानमंत्री को मार के अपने कह दिया कल से हम पर यहाँ के सब कुछ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख सब हम। एनी प्रॉब्लम? किसी कोई दिक्कत है तो टैंक ले जाओ, मार दो, धाए दे, ले जाकर टैंके से उड़ा दिए सब जना को। पूरे लोग एक्सेप्ट कर लिए कि भैया यही है यहाँ पे। और लेकिन ये रूस के फेवर में था। किसके फेवर में? शीत युद्ध की कहानी यही है कि जो जिसके फेवर में, जो रूस के फेवर में, अमेरिका उसको बर्बाद कर देगा, और जो अमेरिका के फेवर में था उसको कौन बर्बाद किया? रूस बर्बाद कर दिया। तो ये सीरिया किसके फेवर में चला गया? रूस के। अब अमेरिका ने क्या किया ना, यहाँ एक लंबे समय तक कोई एक ही व्यक्ति सत्ता पे रहेगा तो कंफर्म है कि वहां के कुछ लोग उब जाएंगे, वो किसी के फेवर में रहेगा तो किसी के फेवर में नहीं रहेगा। यहाँ पे इसी का फायदा उठाया अमेरिका। तो अमेरिका ने क्या किया, उन्हीं लोगों को जो सरकार के खिलाफ थे उन्हें और उकसाया, और सरकार कहाँ कहाँ कमियां की है, कहाँ कहाँ भेदभाव की है, अमेरिका के जासूसों ने इस सब चीज को निकाल लिया और उन लोगों को फैला दिया। और वहाँ का जो मेन लीडर था उसको कुछ पैसा वैसा दे के मिलाया, और फिर अमेरिका उनको हथियार दे दिया। अब वहाँ पैदा हो गया एगो विद्रोही गुट। कौन पैदा हो गया? विद्रोही गुट। अब विद्रोही गुट किसको मार रहा है? बशर अल असद, शॉर्टकट में असद बोलते हैं। तो विद्रोही गुट किसको मार रहा था? असद को। अब विद्रोही को हथियार कौन दे रहा था? अमेरिका। तो यूएसए था, देखिए ध्यान से, यूएसए विद्रोही को भी हथियार दे रहा था और डायरेक्ट असद को भी मार रहा था। अब पीछे से बैकअप हो गया रसिया का। किसका हो गया? रसिया का बैकअप हो गया। अब रसिया क्या कर रहा है? रसिया बैकअप दे रहा है किसको? असद को, और डायरेक्ट मार रहा है किसको? विद्रोही को। लेकिन अमेरिका और रसिया एक दूसरे को नहीं मार रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। तो विद्रोही सेना हो गई और एक असद की सेना हो गई, ये दोनों आपस में लड़ रही है। विद्रोही को हथियार कौन दे रहा है? अमेरिका। और असद की सेना पे भी हमला कर रहा है अमेरिका, और असद की सेना को हथियार दे रहा है रूस, और विद्रोही को मार रहा है रूस। तब तक यहाँ आईएस आतंकवादी भी घुस गए सब। कौन घुस गए सर? आईएस। कहा मार और चल रहा है क्या? कहा हाँ मार चल रहा है। कहा हम भी मारेंगे। उस सबको मारने लगा सब। वो विद्रोही को भी मार रहा है, असद की सेना को भी मार रहा है, रूस की सेना को भी मार रहा है, अमेरिका की सेना को मार रहा है। तो बदले में रूस की सेना भी मार रही है, विद्रोही भी मार रहा है, असद भी मार रहा है, अमेरिका ही मार रहा है। मार गर्दा उड़ा दिया सब पूरा यहां से वहां। कौन किसको मार रहा है पता ही नहीं चल रहा है, पूरा बर्बाद हो गया। 20 लाख से ज्यादा लोग मरे, 20 लाख से, केवल अमेरिका और रूस के चक्कर में। यहां पर अंग्रेजों का एक सिद्धांत है कि अगर आप राजा बनने के लिए लाखों लोगों को मार देते हैं तो अपराधी नहीं कहलाएंगे, लेकिन लाख लोगों को मार के राजा नहीं बन पाए तब अपराधी हैं। उनकी मेंटेलिटी देख रहे हैं, और हमारी मेंटेलिटी वसुधैव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्मम। तो हम लोग की ये वाली जो चीजें हैं ये थोड़ा सा, उनके अंदर ये सब कुछ नहीं है। यहाँ पे मर्सी वगैरह ये सब कुछ नहीं। जलियांवाला बाग में मार डाला सब लोग को, किसी को पूछा नहीं। उनकी मेंटेलिटी का जब खतरनाक एकदम है वो लोग। हम लोग तो अभी नॉर्मल जी रहे हैं। उन अमेरिका को, ये यूरोप वालों की मेंटेलिटी को सबसे अच्छे से अगर किसी ने काउंटर किया तो चाइना ने। हर चीज उसका अपना है। गूगल को घुसने नहीं दिया अपने यहाँ, फेसबुक को घुसने नहीं दिया, क्योंकि ये गूगल फेसबुक उनका है, और वो अपने हिसाब से ना आपको, ना आप कितने भी दुश्मन रहेंगे ना उनको आपको अपना फेवर में कर लेगा। अमेरिका कोई अच्छा काम करेगा तो आपके फेसबुक पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, जितना खराब काम करेगा वो आपको दिखाई भी नहीं करेगा।
आज आपको फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप का आदत लग जाएगा। अगर कोई अमेरिका ने गलती किया तो आप यहीं पे जाके अपलोड कीजिएगा, वहां से वो डिलीट मार देगा। तो हमें चाइना ने कहा कि ना ना ना, हमारा डिपेंडेंट रह गया यहाँ पे, जो हम डिलीट मारना चाहेंगे वही होगा यहाँ पे। तो ये आपस में गृह युद्ध में फंस गया है। कौन जगह? सीरिया। कौन? सीरिया। जिसको मन उसको। तो ईरान पहुंच गया कहां पे? सीरिया में। और कहा यहां से हथियार देता है हमास वालों को, कहता मारो इजराइल को। तो कल ये इजराइल जाके बम मार दिया कहां पे? सीरिया में। सीरिया अनाथ आश्रम बन गया है। दुनिया का सबसे भ्रष्ट असुरक्षित देश हो गया दमिश्कस। कौन हो गया? दमिश्कस। तबाह हो गया सीरिया। यहां पर समझ में आ गया? सीरिया में, सीरिया में कौन किसको मार रहा है? जो जिसको मिल जाए, जो जिसको मिल जाए सीरिया में सब वही उसको मार रहा है। समझ में आया कि नहीं आ गया?